आपका किसान मंडी में नहीं चलेगा, रस्ते में नहीं चलेगा। इसके अलावा हमारी माता मैंने देखी है पीछे, हम लोगों ने वो दिन देखे हैं, अगर रात में कोई मेहमान आ जाए, मैंने संकट में वो बात कही थी कि जब छोटे छोटे से 4-4, 5-5 साल 6 साल में तो हमारे घर में मेहमान आ जाए तो बहुत खुशी होती है। हमने कहा गेहूं की रोटी मिलती थी खाने को, नहीं तो हमें मोटा अनाज, बजरा और ज्वार की रोटी और चना की रोटी खाने को मिलती थी। तो गलत तो नहीं करता था। और मेहमान आ जाए तो घर के जितने रजाई गद्दा है तो मेहमानों को दे दिए जाते थे। हमारी माताओं बहनों को काट पाखरी या दरी दरा ओढ़ करके रात गुजारनी पड़ती थी। आज हम लोग आगे बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, हमको एक्शन दिया, बच्चों को नौकरी मिली, हमें पढ़ाई लिखाई में खेती करने में सहूलियत मिली, उसमें कुछ छूट मिली। उसकी वजह से आज हम बढ़ गए, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़े। हमारी माताओं बहनों को समाजवादी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया पेंशन मिली थी, 500 रुपया। तो योगी होने समय दिया है तुम लोगों के बीच में ऐसा कोई सांसद विधायक मिलेगा नहीं दोबारा, याद रखिएगा सज्जनों। तो एक बार तो मौका देना चाहिए ना। लाल बाबू तिवारी जी, पार्टी सदैव अमर रहे और अखिलेश सदैव विजयी बने। अखिलेश छोटे भरे जावास्ता के आदरणीय वीरेंद्र साहब जी से यहाँ इस कार्यक्रम में कल से लगातार उन्होंने मेहनत करके सफलता अर्जित की है। आगे 2 मिनट में अपनी बात रखने का कष्ट करें आदरणीय छोटे भाई वीरेंद्र साहब जी। हेलो, आप लोगों के गांव में आए हैं, बहुत प्यार मिला। इसको प्यार को जो है वोट में बदल देना साथियों। तो प्यार आपने दिया है उसे आके, ठीक है ना, इसको वोट ये जलवा है अखिलेश यादव का साथियों, और जय नहीं है। अखिलेश यादव भी जो है ऐसे मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेंगे। हमारे समाज के 8 मंत्री बनाए हैं नेताजी ने। इस मछुआरा समाज को जो नाव नदी चलाने वाला आदमी, उसको कलम पकड़ाने का काम किया है, मंत्री बनाने का काम किया है मुलायम सिंह जी ने किया आदरणीय। आज जो किसी ने हमारे समाज का मंच पे नाम लिया है तो आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी हमारे, उनके पुत्र धरती के पुत्र अखिलेश यादव जी जो है अगुवाई कर रहे हैं। अब तक सब समाज को खून दे के सींच के अखिलेश जी की अगुवाई करनी चाहिए और पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ए निषाद समाज के लोगों, ए पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपसे कहने आया हूँ, आपकी बात को सुनने आया हूँ, गाँव गाँव दर दर जा रहा हूँ। अगर विशंबर प्रसाद हो गए तो आप सब विशंबर प्रसाद हो जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब विशंबर प्रसाद विधायक हो जाएंगे, आप सब अखिलेश यादव हो जाएंगे। आप कार्यकर्ताओं से कह के जा रहा हूँ, इतनी बड़ी भीड़ में अपने गांव में घुस जाइए और गांव में जाइए, कुली को झोपड़ा में सब लोग चले जाइए, वोट मांगिएगा। ये आपका कार्यालय है गाजीपुर, यहाँ पे आप आइएगा सिर्फ रुकने के वास्ते। अन्य 2 दिन का समय है हमारे पास प्रचार का। मैं आपसे यही वादी करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सारी सीटें जीत रहे हैं। पश्चिम से चल के आ रहा हूँ, इतनी वोटिंग हुई है, लहर है और हमारे साथी भी चल रहे हैं। मैं साथियों ज्यादा बात न करके अपनी वाणी को बदनाम करना चाहता हूँ और अपने बाबूजी के चरण छू के लास्ट में भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ साथियों। इन्हीं की करने से हम लोग बच्चे इनके कामयाब होंगे।
अभी हमारे बीच में बहुत सारे यहाँ के स्थानीय मित्र हैं नेता, आप यहीं के रहने वाले हैं। क्या सुना? अरे केवल झूठ बोलने का काम सरकार में हुआ, गड्ढा युक्त सड़क दे करके गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। क्या नाम है सर? 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। हम आज एकलव्य मानव संदेश के संपादक हैं, आज आपके बीच में हैं। और ये सड़क का हाल देख करके उत्तर प्रदेश की सड़कें देखी थी, लेकिन आज यहाँ आयासा की सड़कें दिख रही हैं। किस तरह की सड़क है ये? सही नहीं है, सड़क सही नहीं है। तो बन ही जाएंगे आगे। चलिए, ये टेम्पू में लोग हैं। आप लोग इस सड़क पर चलते हैं तो सड़क कैसी है, गड्ढा युक्त या गड्ढा मुक्त? ये सड़क कैसी है ड्राइवर साहब? गड्ढे ही गड्ढा है, गड्ढे हैं, गड्ढे ही रहेंगे। अरे ये सड़क कैसी है सर, जरा बताएंगे थोड़ी सी। अभी हम देख रहे थे, हम भी गुजर रहे थे, इस सड़क की हालत कैसी है, गड्ढा युक्त या गड्ढा मुक्त? गड्ढा ही गड्ढा है। क्या आपका शुभ नाम? आजाद। और आपका सर? सलीम जी। तो कहाँ रहते हैं? जाफरगंज। तो ऐसी सड़क से गुजर के आते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये अभी हम एकलव्य मानव संदेश की टीम के साथ ये फतेहपुर जिले की आयासा विधानसभा क्षेत्र में है, गौरी ग्राम। अभी हम पूछते हैं, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम राहुल दुबे है राहुल दुबे जी। जी। ये गांव का नाम है? गांव का नाम गौरी, गौरी आयासा विधानसभा। जी जी। इस बार क्या लग रहा है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में साहब इस बार तो सपा की सरकार आनी चाहिए बिल्कुल। नहीं, क्यों आप चाहते हैं कि सपा की सरकार आनी चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, अन्ना प्रथा से ज्यादा अन्ना पशु सबसे ज्यादा। आपका रोड में देख करके आ रहा हूँ, कितना गड्ढा युक्त लगता है। और रोड तो एक बार किसान के लिए ठीक है, पर सबसे अन्ना जानवर है। रात भर किसान खेत में रहता है। नहीं, सरकार तो गौशाला बनवा रही है, वो सब कागज में है, उतनी ज्यादा भी व्यवस्था हो नहीं पाई। तो क्या आप ब्राह्मण हैं? हाँ, ब्राह्मण। और गाय की पूजा जो है एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मानी गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि गाय की इस सरकार में कदर हुई है या बेकदरी हुई है? नहीं, बेकदरी हुई है और क्योंकि थोड़ा सा प्रयास भी हुआ, पर उतना प्रयास नहीं जितना होना चाहिए था। उतना होना चाहिए था। हाँ, कागज में जो भी हुआ वो ऊपर वाला मालिक है, लेकिन ज्यादातर गाय की बेकदरी ज्यादा हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और किसान की हालत बहुत ज्यादा बहुत। गंभीर है। आपकी आमदनी जो है आमदनी में क्या है कि घटी है या बढ़ी है? धान है 900 रुपये कुंटल, मारा घूम रहा है। अन्य सरकारों में 1200, 1500, 1600 रुपया रेट मिला है। हाँ, और इस सरकार क्या मिला? 900, 1000 रुपया चिन्नू भैया। और वो भी बिक नहीं पाता, पड़े रहता है। ना, बिल्कुल नहीं बिक पाता। आपका शुभ नाम क्या है सर? हमारा नाम चुन्नू बघेल। पाल पाल बघेल तो एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा होता है। अच्छा, पाल साहब हैं। तो ये आपका गांव, इसी गांव के रहने वाले हैं। आप क्या काम करते हैं सर? किसानी का तो आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए या सरकार यही रहनी चाहिए? सरकार बदलना है इसको। बदलना है। क्यों बदलना है? बदलना यही है कि हर चीज ना भाव कोई मिले। इस क्षेत्र में विशंबर प्रसाद निषाद पूर्व मंत्री, आपके क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव। क्या लगता है कि उनको जीतना चाहिए? ऐसी एक बहुत सीनियर लीडर हैं जो 4 बार विधायक रहे हैं तिंदवारी में, 1 बार आपके यहाँ से सांसद रहे, 2 बार से राज्यसभा सांसद हैं, 3 बार मंत्री रहे। अगर ऐसा नेता आपके बीच में आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। आप इस क्षेत्र में प्रचार करने आए हैं सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से। क्या शुभ नाम है सर? अमित बालियान, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। प्रदेश सचिव हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, पिछड़ा वर्ग के, और यहाँ प्रचार में आए हैं। तो आपको पश्चिम और इस जगह के जो चौथे चरण में चुनाव होना है, आपके क्षेत्र का चुनाव पहले चरण में हो गया, इधर चौथे चरण में होने वाला है। तो क्या लग रहा है यहाँ किस तरह का माहौल है? आप घूमे हैं? जैसे हम 2 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं, हमारा प्रथम चरण में चुनाव था 10 फरवरी का, वहाँ पे जो लहर थी उससे ज्यादा यहाँ लहर है। उससे ज्यादा यहाँ लहर है। 2-3 दिन से जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों के अंदर एक जुनून है, लोग सरकार बदलने का जुनून है कि जो भाजपा ने वादे किए थे, यहाँ के निवर्तमान विधायक ने जो वादे किए थे, वो वादे वे पूरे नहीं कर पाए। चलिए, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है सर? हमारा धर्मेंद्र सिंह नाम। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी सर, परिवर्तन तो होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए।
अरे अब परिवर्तन ये होना चाहिए कि सरकार बसपा की हो, सपा की हो, कोई भी हो, हाँ ये जनता मान लो हम आप लोग परेशान हैं, तो इसलिए तो परेशान है कि मतलब कुछ आगे का विकास हो। जी। तो आपका रोड में देख करके आ रहा हूँ तो बड़ा अच्छा बना हुआ लग रहा है। जी। अच्छा है या गड्ढा है? अरे गड्ढा है, गड्ढा ही गड्ढा है, ये कहिए। गड्ढा है। गाड़ी नहीं चला सकते 30 की स्पीड से। ना 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 तो जब गाड़ी नहीं चलाओगे, टूटेगी गाड़ी, तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? नहीं आपकी आमदनी पिछले 8 साल में मोदी सरकार रही है, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, और अब योगी की सरकार रही है, तो क्या बढ़ी है या घटी है? अरे अब मान लो घटी तो वही है। घटी है ना? जी। तो इसको बढ़ने के लिए क्या लगता है? करने की ये है कि अब मान लो अब सपा सरकार है, अब बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। एक बार प्रयास कीजिए, प्रयास अखिलेश यादव में और योगी में, दोनों में किसको ज्यादा नंबर देना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई के हिसाब से या उम्र के हिसाब से? पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। आपको शिक्षा पहले लगता है कि मंदिर की पहले लड़ाई होनी चाहिए? शिक्षा, लोग मंदिर की लड़ाई के लिए ले रहे हैं, हमें लोग मंदिर हिंदू मुसलमान को ले रहे हैं, नहीं, हमें शिक्षा की हिंदू मुसलमान को दे रहे हैं, हिंदू का डर मुसलमान को। देख रहे हैं कि लॉकडाउन के उसमें बच्चों की पढ़ाई की ऐसी कैसी हो जा रही है, समझो? सही बात है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमें मतलब ये है कि शिक्षा की ओर चलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं एकलव्य मानव संदेश का संपादक हूँ, अलीगढ़ से आज यहाँ आया हूँ आपके बीच में। आपकी बात सपा वाले हैं, चलिए सफाई है, ऐसी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अलीगढ़ से हूँ, एकलव्य मानव संदेश का संपादक जसवंत सिंह निषाद वैसे मेरा नाम है, और मैं 96 से अपना एक अखबार चलाता हूँ, और 2 यूट्यूब चैनल्स हैं एकलव्य मानव संदेश के नाम से। हमारी फेसबुक पर भी है, ट्विटर पर भी है, टेलीग्राम पर भी, सभी पे ये है। आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि ये जो क्षेत्र है वो विकास में बहुत, आपको लगता है कि आगे है या पीछे है? पीछे विकास में तो। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? शिवदास जी। तो क्षेत्र के विकास में क्या लगता है, कुछ और होना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए? अरे हो तो और ठीक का है, हमारे यहाँ तो बहुत यार कमजोर है, एकदम बहुत कमजोर है। गौरी का नाम स्मार्ट सिटी दिखाने लायक है, क्योंकि गौरी कैसी स्थित हो चुकी है कि ये नहीं सुधरेगी। यहाँ अभी तक सड़क नहीं है, अभी तक ये नाली सड़क नहीं बन पाई है। रोड पूरा फटा हुआ रोड है, पूरा फटा हुआ रोड है। हम लोग रनिंग करते हैं। बाबूजी, हमको ये पूछना था कि अभी जैसे चुनाव चल रहा है, तो सरकार कह रही है कि हिंदुत्व पे वोट देना चाहिए, तो हिंदुत्व जरूरी है या हमारे जो है रोजगार पहले जरूरी है? नहीं, हिंदुत्व तो हिंदू नहीं, हम अगर रोजगार मिल जाएगा तो क्या हमारा धर्म बदल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो हिंदू तो हम रहेंगे, अगर मजबूत हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारे हिंदुत्व को क्या नुकसान हो जाएगा? तो उसके लिए पैसा की बात करनी चाहिए। हमारे पास रोजगार, सरकार कह रही है मैंने 5 लाख रोजगार दे दिए सरकारी नौकरी, और आंकड़ा बता रहा है 3,35,000। तो 3,35,000 और 5 लाख में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? 2 करोड़ रोजगार की अगर बात की थी, तो क्या सरकार ने 8 साल में मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए या छीन लिए? छीने हैं यार, दिए हैं तो प्राइवेट हो गई, अब बेची जा रही है। एयर इंडिया अभी बिकी है, LIC अभी बिकने जा रही है, रेलवे की तैयारी हो ही गई। तो आपको लगता है कि सरकार ने जानबूझ करके हमको बेरोजगारी की तरफ धकेला है, या हम लोग बेरोजगार हो ही गए अपने आप ही? गवर्नमेंट की इच्छा है, गवर्नमेंट की इच्छा ही तो है। अभी आप जानते हैं कि सरकार कह रही है हम लोग, भैया इधर आ जाओ, आप ही आओ। सरकार कह रही है कि हम लोग मकान बना के दे रहे हैं। आपके गांव में तो मकान पहले से बने हुए हैं, तो क्या यहाँ प्लास्टर करने के लिए पैसा है? प्लास्टर करने को सीमेंट लगती है, नहीं लगती? सीमेंट की बोरी जो आती है उस पर सरकार ने GST 28% लगा रखी है। भैया सुनो, इधर खड़े होकर के, ऐसा नहीं जबानी। ये आपकी जिंदगी में यही सवाल नहीं उठाते ना आप, हम पत्रकार होकर के आपके लिए सवाल उठा रहे हैं। मकान बनाने को अगर 1 लाख रुपए आप अपने मकान में लगाएंगे, तो सरकार उसमें से 28% टैक्स ले रही है। तो आपका मकान बनवा रही है या आपका मकान रुकवा रही है? अगर वो टैक्स ना ले तो उस मकान में 1.25 गुना पैसा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा उसी पैसे में। दूसरी अभी सरिया है, सरिया का जो मालिक है टाटा स्टील, पता है आपको? टाटा स्टील ने पिछली साल 4,000 करोड़ रुपया कमाया था, उसी पीरियड में इस बार 9,500 करोड़ से ज्यादा कमाया है। तो दुगने से ज्यादा कमाया है। तो दुगने से ज्यादा कमाया तो सीमेंट क्या उसने सस्ती करके बेची है? तो सरकार ने उसको बिकने क्यों दिया इतना महंगा? नहीं समझे भाई? लोहा जब अगर मान लीजिए कोई चीज महंगी हो रही है तो हमारी जेब पे पड़ गई, उसका कैसे लाभ हो गया? अरे तो इसका मतलब सरकार ने जानबूझ करके उसको करवाया कुछ ना कुछ।
तो अगर ऐसी नीतियां रहेंगी, पूंजीपतियों के लिए नीतियां रहेंगी, तो सरकार अगर नहीं बदलोगे तो फिर नहीं होगा। अगर आपने सरकार बदल दी तो अभी जो आने वाला चुनाव है ये मौका है 3 दिन पे। उसके बाद अगली जो सरकार है, अगर मान लीजिए मोदी को ही डर लगेगा आपसे कि भाई ये तो बदल रहे हैं, तो फिर वो नीति बदलेंगे। सरकारी रोजगार होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए? ईमानदारी बताइए, क्यों होना चाहिए सरकारी? क्योंकि सुरक्षा रहती है, वरना प्राइवेट में क्या है, कब जब चाहे तब लात मार दे। आज जो सरकार है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म की थी, पता है आपको? पेंशन जो लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके आए हैं उनकी जिंदगी के लिए अच्छी साधन है या बुरा साधन है? और आज जो अखिलेश यादव सरकार है वो कह रही है हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आज तो आप जवान हो, कल आप बुजुर्ग हो जाएंगे। वो देखो बाबा हैं, घर से बाहर निकाल दोगे बुजुर्ग आदमी, तो रोटी कहाँ सिखाएगा? आज बहुत सारे नौकरी वालों को रोटी इसलिए मिल रही है, वो रोटी कहाँ सिखाएगी? नहीं समझे? ये मुद्दे हैं। ये आज आपके लिए लग रहा है, उनको रोजगार देखिए सरकार चाहे पेंशन देने जा रहे हैं, सब लोगों को देंगे, नौकरियां दे रहे हैं। अब दादा है, दादा बुजुर्ग होगा, तुम्हारी बहू कह दिया कि बाबा को नहीं देना है, पैसा कहाँ से आएगा? गांव का नाम क्या है? गौरी ना गौरी 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 बहुआ और अयासा विधानसभा जिला फतेहपुर। अभी ये युवा हैं हमारे आपके बीच में और इनको सभी को रोजगार की परम आवश्यकता है। उसी को देख करके इस बार ये वोट देने का निर्णय लिया है कि सरकार अगर बने, हमारे रोजगार को अगर करती है तो वो सरकार हमारी है, और अगर सरकार नहीं देती तो हम उसके विरुद्ध लड़ाई भी लड़ेंगे। मतलब हम भी आपके साथ होंगे। हमें याद कर लेना, हमारा नंबर नोट कर लो। जब भी आपको इस तरह का लगता है मेरे पास वीडियो भेजिए बना करके। साहब आप आए थे, एकलव्य मानव संदेश वाले आप आए थे, इसको डालना फेसबुक पर कि भाई आप हमारे रोजगार की लड़ाई में साथ दीजिए। भाई हम आपको आज यहाँ आए हैं तो आप हमको डालिए। हमारा नंबर नोट 19506267। कभी भी आपको अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं, जसवंत सिंह निषाद नाम है मेरा, डॉक्टर जसवंत सिंह निषाद। मैं संपादक हूँ, मालिक हूँ। एक अखबार है इसका, एक चैनल है, इसका ऐप है, 2 वेबसाइट हैं, 2 यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर हूँ, ट्विटर पर हूँ, सभी जगह पर हूँ। तो अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप लोगों के बीच में हम लड़ाई आपकी लड़ेंगे। गुप्ता जी कितने बार मिलने आए भाई? हाथ उठा के बताओ, आपके विधायक रहे यहाँ पे, बताओ सब लोग। अभी आए थे एक बार आए थे बेटा, 5 साल में कितनी बार आए हैं ये बता दो मुझे, बताओ, हाथ उठा के बताओ बेटा। ये नहीं एक बार आए हैं। इनके विधायक जिन्होंने इन्हें वोट दी थी, इन्होंने आस्थाएं थी इनकी, उनमें जुड़ी हुई थी और इन्होंने बड़े मन से वोट दी थी बेटा। सबने दी थी, नहीं दी थी? सबने दी थी। अब की बार ये सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। युवा हाथ उठा के बता दो कि 23 तारीख में साइकिल कैसे चल रही है? रेस से दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है? क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम बीरबल। बीरबल प्रजापति जी। तो ये घड़े बनाते हैं, कुल्हड़ वगैरह। हाँ। कितना कमा लेते हैं? कितना साहब कमा, बस इतना जम है। आपकी कमाई बढ़ी है 5 साल में या घटी है? अरे का साहब, 500 रुपये रोज कम जाते हैं। सब लोग मिलकर के देखिए, इनकी पत्नी भी है। आपका शुभ नाम क्या है? माधुरी। ये बेचारी ये भी लगी हैं, दोनों मियाँ भी मिलकर के सब कर रहे हैं, तब जाकर के ये स्थिति है। जो साइकिल को हर आदमी वोट दे रहा है, रेला चल पड़ा है, अब कोई कहने की बात नहीं है। अब सुविधा भी वोट दे रहा है, पाल भी दे रहा है, नाई भी दे रहा है, पंडित भी दे रहा है, ठाकुर भी दे रहा है, हर समाज का वोट मिल रहा है। अब कोई देर की। और हमारे चालक साहब और हमारे निषाद जी, सभी लोग बहुत, राजभवन निषाद जी और सब लोग चल रहे हैं साथियों। बड़ी भीड़ में हम लोगों ने, आज मुझे कई दिन हो गए हैं दौरा करते हुए। मैं पहले भी सांसद जी का कोई भी चुनाव हुआ है, माननीय विशंबर प्रसाद जी से मुझे इतना लगाव रहता है। मैं कहीं भी वो चुनाव लड़ते हैं, मैं 40 दिन तक हमीरपुर लोकसभा में अपना छोड़ के, सब बच्चों का घर गोर छोड़ के मैं लोकसभा में आ गया था और 40 दिन तक हम लोग टीम लेके पूरा उनको चुनाव लड़ाने का प्रयास किया साथी। तिंदवारी विधानसभा आज हमारी माताएं बहनें इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे बढ़ा जाओ। ये एक सरकार बनाने की बात है, उसको हम वो चाहते हैं आप लोगों की भागीदारी हो। भागीदारी
बनेगा, सब बनेगा। आप क्या कोटा भी आएगा, राशन कार्ड यहाँ का नंबर तो प्रधान का हमारा 10 साल हो गए, 4 बच्चे हैं, हमारे कोई नंबर तो प्रधान का हम करवाएंगे ना, प्रधान नंबर तो मरते हैं। ये बात मेरी याद रखना, हाथ जोड़ के जा रहा हूँ सबसे। इस जिले ये क्या, ये पता बताइए यहाँ कहाँ है हम लोग? ग्राम पोस्ट अड़ावल पे है आप। कड़ावल अड़ावल है, जिला फतेहपुर है, और विधानसभा आयासा 241 यहाँ से प्रत्याशी हैं इस वक्त श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी। अभी हम लोग यहाँ है, ये बहुत सारी महिलाएं बच्चे भी हमारे बीच में हैं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये बच्चों के पैरों में आज भी, अभी ठंड गई नहीं है, लेकिन आज भी इन बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं है। ये देश की असली तस्वीर है। इसी को कहा जाता है कि भारत जो है इस कंडीशन में आज जीने को मजबूर है, जो बच्चे भी है जिसके पैरों में आज चप्पल की भी मजबूरी हो। इनकी सभी की स्थिति, मैं यहाँ आया हूँ थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए। आप अब बताइए क्यों वोट देना चाहती हैं? हम तुमको वोट देना चाहते हैं। हमको नहीं, विशंबर निषाद जी को वोट देना चाहते हैं। मैं पत्रकार हूँ। वोट हम देना चाहते हैं, वोट की खातिर हम भी मदद करना चाहती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट दे करके मदद करना चाहती हैं आप। हमारे लिए कोई वोट दे करके विशंबर प्रसाद निषाद जी को, कैसे नेता हैं वो, उनको बारे में जानती हैं? उनके बारे में कुछ? अच्छे नेता हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी बूढ़ी माँ? आप वोट नहीं देंगी? वोट डालेंगे, लेकिन कोई कष्ट नहीं है, सब सुखी हैं। अच्छा, और पूछना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? शांति देवी जी। आप पढ़ी लिखी हैं थोड़ी बहुत? आप में से कौन महिला पढ़ी लिखी है? कोई भी नहीं। जिस समाज में इस स्थिति में लोग जीते हों, मैं अलीगढ़ से हूँ, एकलव्य मानव संदेश का संपादक, आज यहाँ आया हुआ हूँ। ये सभी आप एक छोटा सा ये देख रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, और इसी जानकारी को आप पहुँचाने के लिए। कोई नेता आया है बाहर से, भाई क्यों खड़े हैं लोग, ढोल लेके खड़े हैं? ये सबसे पहला काम होता है। जिस गांव में हम लोग घुसेंगे उस गांव से, क्योंकि हम लोग निषाद कश्यप वंश से लोग हैं, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हमारी सबकी नीति एक ही है, सबकी वही योजना है, हमें सबको पता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोगों ने इतिहास गवाह है, ये जो नदियाँ, घाट, तालाब किसने दिए? बालू, खनन, ये मुलायम सिंह की देन है। जो निषाद कश्यपों को नाव का काम, सब नेताजी की देन है। आज लोग किसी समाज ने हमारा नाम लिया मंच में, बोलो कितने लोग रैली में जाते हो? निषादों का, कश्यपों का नाम लेते। आप इस रोड पर चल के आए, कहाँ से चल के आ रहे हैं? ललौली। कहाँ जाएंगे? अड़ावल गांव। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद जी, रोड कैसा है? बहुत खराब है। कभी शिकायत की किसी से? आपकी गाड़ी में कितना लाभ होता है इस रोड पर चलने से? नुकसान होता है। तो क्या करेंगे? अभी चुनाव हो रहा है, रोड बनना चाहिए। अगर वो विधायक नहीं सुनते तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? विधायक को दोबारा बनाएंगे या उनको जो हटाएंगे इस बार? विधायक जो सुविधा देगा, जो विकास करेगा, उसको हम वोट देंगे। अब विकास तो हुआ नहीं अभी तक, अभी नहीं हुआ। धूल मिट्टी खूब खानी पड़ती है फ्री में, उसका पैसा नहीं देना मिलता खाने का। अच्छा, खाने का देना भी नहीं पड़ता, फ्री में धूल मिट्टी मिलती है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये रोड है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा आगे तक चल करके। इस रोड पर मैं एकलव्य मानव संदेश का संपादक हूँ, डॉक्टर जसवंत सिंह निषाद। मैं अलीगढ़ से आया हूँ। ये आपके गांव की रास्ता है। कौन सा गांव है आपका बाबू जी? अड़ावल। अड़ावल। कैसा चलना होता है इस रोड पर? बहुत खराब। कब से खराब है ये रोड? अरे जमाने से खराब चल रहा है। जमाने से खराब। कभी विधायक से कहा आपने? सब कोई आता जाता है, सब कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुन रहा। तो क्या करेंगे इस बार के चुनाव में इस रोड के ऊपर? समाजवादी। अरे वेरी गुड, मतलब वो विधायक हटा देंगे? प्रसाद के अलावा किसी को नहीं। किसी को नहीं, क्योंकि रोड भी नहीं और जनता को मिट्टी धूल फ्री में खानी पड़ रही है। बस बस बस। गाय वगैरह का आपके यहाँ क्या परेशानी है? 12 बीघा तो हमारा खुदे परती पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। 12 बीघा परती पड़ा, 3 साल से जोता 52,000 भैया, देख लिया। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैं जरा रोड का और आगे थोड़ा सा जायजा ले लूँ। को मर जाए तो को बच नहीं सकता रास्ता में, मर जाए तो वो बीमार हो तो रास्ता में आ जा नहीं सकता। बरसात में कैसा मौसम नहीं आओ कि विधायक नहीं हो कि अभी देखिए, इतने बीच में हमारे आपके सामने
एक ट्रक आ गया है और ये ट्रक इतना बड़ा है जो ओवरलोड अगर जब होकर के जाता है तो इसकी स्थिति और ज़्यादा इस रोड को ख़राब करती है। ये ट्रक इसमें बालू लेने जमुना में जा रहा है, उस ट्रक के माध्यम से ऐसे ट्रक यहाँ दिन भर चलते हैं। और देखिए पीछे भी अभी आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ दिन भर और पूरा लोडिंग सिस्टम तो जब जमुना से बालू लेकर के आते रहते हैं, ये सब इन रास्तों को ख़राब करते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, इस तरह से ये रोड पूरा ख़राब और यहाँ के लोगों का जीवन दूभर बनाया हुआ है, ना कोई सुनने वाला है। कोई नेता आया है बाहर से, भाई क्यों खड़े हैं लोग, ढोल लेके खड़े हैं। ये सबसे पहला काम होता है। जिस गांव में हम लोग घुसेंगे उस गांव से, क्योंकि हम लोग निषाद कश्यप वंश से लोग हैं, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारी सबकी नीति एक ही है, सबकी वही योजना है, हमें सबको पता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोगों ने इतिहास गवाह है, ये जो नदियाँ घाट तालाब किसने दिए, बालू खनन, ये मुलायम सिंह की देन है। जो निषाद कश्यपों को नाव का काम, सब नेताजी की देन है। आज लोग किसी समाज ने हमारा नाम लिया मंच में, बोलो कितने लोग रैली में जाते हो, निषादों का कश्यपों का नाम लेते हैं। आपके बीच में हम आए हैं, तीसरे चरण का भी चुनाव हो चुका है। बीजेपी के लोगों के चेहरे पर रौनक नहीं रही है और हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारे चेहरे खिले हुए हैं। आप बाजार में चले जाइए, डरने वाला आदमी हमारे यहाँ, पहले प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे लैंडिंग कर जाते हैं आके, और दूसरे दिन ही एक बड़गांव छोटी जगह है, वहां पे बाबा जी मुख्यमंत्री जी आते हैं।